Good morning, students. Now, today I will explain here types of the pure substance. Student, do you know how many types are there of a pure substance? Name. There are two types. First one is elements. And second one is compound. Now question here, what is elements? Elements क्या होते हैं? Student, this element term was proposed by or was coined by Robert Boyle. So this term was coined by Robert Boyle. And he also defined, और उन्होंने इसको डिफाइन भी किया। क्या बताया कि इसके बारे में? तो स्टूडेंट, एलिमेंट्स, उन्होंने कहा एलिमेंट्स प्योर सबस्टेंस होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। वो प्योर सबस्टेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हो, वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। Those pure substance which are made up of same kind of atoms are known as element. वो प्योर सबस्टेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हो, तो क्या कहलाएंगे उसका? एलिमेंट्स। In another terms, we can understand this concept. बेटा, अगर हम कोई एक सबस्टेंस लें और वो प्योर होना चाहिए, और उसको इतना क्रश कीजिए, इतना स्प्लिट कीजिए, इतना ब्रेक डाउन कीजिए कि ब्रेक डाउन करने के बाद हम उनमें से ये सॉर्ट आउट करें कि इसमें कितने टाइप के सिंपलर सबस्टेंसेस हैं। तो हमने क्या किया, उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद उसके सेपरेशन करने की कोशिश की कि कितने टाइप के पार्टिकल्स हैं या कितने टाइप के सबस्टेंसेस हैं इसमें। तो पता चला कि वो सभी जो थे एक ही टाइप के सबस्टेंस के पार्टिकल हैं और उनमें कोई अनदर सिंपलर सबस्टेंस नहीं है। तो ऐसे प्योर सबस्टेंस को एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एलिमेंट्स वो प्योर सबस्टेंस होते हैं जिनको हम टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ऐसे सबस्टेंसेस को क्या कहते हैं? प्योर मतलब एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की सेकेंड डेफिनेशन जो है स्टूडेंट, वो इस टाइप से आप लोग राइट कर सकते हैं, दोज प्योर सबस्टेंस which cannot split into
two or more simpler substance. Why any method are known as एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को इस टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि या तो प्योर सबस्टेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज द एलिमेंट. या दूसरी तरीके से कह सकते हैं वो प्योर सबस्टेंस जिसे दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस में स्प्लिट नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड से, तो वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स. यस या नो? Have you understood? Okay. Now there are some examples of elements. Student, do you know how many elements has been discovered? आपको क्या इतना पता है कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है? बेटा, you have no answer. Yes. 118. Yes. 118 elements. So there are 118 elements. There are 118 elements known as present time. इस समय आप कितने एलिमेंट्स को जानते हैं स्टूडेंट्स? 118 elements. So there are some examples of elements like hydrogen. Hydrogen symbol here H. J.J. Berzelius gave the symbol of each element by using first या second या third letter of the name. The second helium, symbol He. Next lithium, Li. Next strand beryllium. Be, boron, V, carbon, C, nitrogen, and oxygen, O, strand fluorine, F. These are some examples of the element. Okay, so in this way you can give the example and definition of elements. Now next topic here, compound. कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज कंपाउंड? स्टूडेंट, कंपाउंड आल्सो अ प्योर सबस्टेंस. इट इज अ प्योर सबस्टेंस. ये भी एक प्योर सबस्टेंस होता है. एंड it is made up of two or more atoms of different
और मोर एटम से बना होता है, वो भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, एंड आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड। और ये एटम्स जो होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में ये एलिमेंट के एटम कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद ये एक नया सबस्टांस जब बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड। जैसे एग्जांपल यू लुक हियर, हाइड्रोजन सिंबल H2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन O2, when hydrogen gas combine with oxygen gas, okay, and form the water, और फिर क्या बनाते हैं, वाटर। दिस वाटर फार्मूला इज H2O, दैट इज वाटर। अब क्वेश्चन है कि वाटर क्या एलिमेंट है या कंपाउंड है, ओके। तो वाटर इज अ कंपाउंड, क्यों है, क्यों वाटर कंपाउंड है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो वाटर के अगर वाटर का हम कंपोजिशन देखें या वाटर किससे मिलके बना है, तो आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कॉम्बिनेशन किया, और कॉम्बिनेशन करने के बाद एक नया सबस्टांस बनाया, दैट इज वाटर। और वाटर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन होने के बाद क्या बनाया, वाटर बनाया। ये 2 एटम देखिए किस टाइप से हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होने के बाद इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसी टाइप से इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और एक बॉन्ड बन गया, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ओके। तो स्टूडेंट ये जो सबस्टांस दिख रहा है HOH, दैट इज वाटर, ओके। यहाँ पे इन्होंने आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन किया है, तभी ये सबस्टांस बना है। लेकिन ये भी प्योर सबस्टांस है, ये बना जरूर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, लेकिन ये दोनों एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो चुके हैं। अगर ये केमिकली कंबाइंड दोनों एटम ना होते तो समझिए यहाँ पर ये कंपाउंड ना बन के मिक्सचर बन जाता। क्या बन जाता, मिक्सचर, ओके। तो कोई ये देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 2 into H, और रेशियो ऑक्सीजन का 1 एटम है 1 into O। एक एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट 2:16, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, तो रेशियो कितना आ रहा है 1:8। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 1:8 में कंबाइन करेंगे तभी क्या बन जाएगा, वाटर, ओके। तो वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड, क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। मतलब 2 or more डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट के आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बना रहा है बेटा, एक प्योर सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो प्योर सबस्टांस क्या कहलाएगा, कंपाउंड, ओके।
तो कंपाउंड किससे मिलके बना है? टेल मी। यस, इट मीन्स दैट यू अनेबल टू अंडरस्टैंड। If I ask any question, you give the answer properly. Yes, you stand up. कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे हुआ है? दो एलिमेंट से। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओके? They are chemically combined or not? Yes, sir. You tell me what is compound? Two elements chemically है। Complete definition you give. You stand up. Compound are made with two chemically Yes, elements. stand up. Compound of pure substance and it is made up of different types of atoms. You stand up. Compound are chemically combined and it is made up of two and more types of atoms. You tell me again. Yes. So compounds are the substances that are made of the atoms of two elements. Two or more elements. Okay. Sit down. So I think that you have understood. There are one example of the compound I have explained completely. This is the simple compound, water. This compound is used by us very much amount. Yes or no? So now second compound is here, carbon dioxide, CO2. Okay? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए वन एटम किसका है? कार्बन का, और टू एटम ऑक्सीजन के। जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन सिंगल, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस टाइप का एक कंपाउंड बनता है। दिस इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जैसे हम कोल को बर्न करते हैं एयर में, कोल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन के पार्टिकल्स या कार्बन के एटम किससे कंबाइन कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। ओके, अब इनका जो रेशियो है वो कितना है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वन एटम ऑफ कार्बन रेशियो टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16। तो 12 रेशियो 16, 4 3 जा 4 4 जा, ओके, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, सॉरी 16 2 जा 32 हियर, राइट, एंड डिवाइड विद 4, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा, तो रेशियो आएगा 3:8। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो है 3:8 में आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखिए इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एक मैंने बताया इट इज अ प्योर सबस्टेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्योर सबस्टेंस है। सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम, तो यहाँ पे टू या मोर एटम का मतलब है 1 और 2 कितने हो गए? 3 एटम से मिलके बना है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है। यस या नो? हाँ, अब केमिकली कंबाइंड है, अब वो भी फिक्स्ड रेशियो में। तो कार्बन ऑक्सीजन जब भी 3:8 में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इन दिस वे you can understand what is element and what is compound. Yes or no?